जी स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर चैनल टूर स्टडी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी +2 क्लास का पंजाबी इलैक्टिव का मॉडल टेस्ट पेपर जो तुहाडे सैकेंड टर्म के एग्जाम ने फाइनल एग्जाम उसकी प्रैपरेशन ते रिवीजन के लिए यह मॉडल टेस्ट पेपर आ। ये जस्ट मॉडल टेस्ट पेपर जिस तो तुसीं गैस कर सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन जिहड़े तुहानूं आ सकते हैं नाल ही ते किस तरह का पैटर्न है जिहड़ा होएगा एग्जाम का। फस्ट तुहाडे कोल क्वेश्चन के जिहड़े 2 मार्क्स ने वो तुहाडे हैंड राइटिंग के होणगे सुंदर लिखाई दे 2 नंबर। उस तो बाद प्रश्न नंबर 2 होएगा अपने कोल वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-2 शब्दों में उत्तर दो। सो इस मॉडल टेस्ट पेपर का फस्ट क्वेश्चन है अपने कोल भाई गुरदास जी की किसी कविता का नाम लिखो। भाई गुरदास जी की कोई भी एक कविता का नाम जिहड़ा भी तुहानूं पता तुसीं लिख सकते हो। इत्थे अपने कोल मैं तुहानूं 2 नेम दस दी इस आंसर दे विच लज्जा कज्जण वाला ते निमरता का गुण। भाई गुरदास जी की कविता ने यह लज्जा कज्जण वाला सैकेंड निमरता का गुण। तुसी कोई एक लिखना कोई भी लिख सकते हो। सो ये सी अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सैकेंड क्वेश्चन इज हाशम के दौड़िया किहड़े इश्क का वर्णन है। इश्क हकीकी। सो अपना आंसर की है इश्क हकीकी। नैक्सट है अपने को सही गलत विचों सही उत्तर चुनो। ईडी वंजारा बेदी ने फस्ट डिवीजन में MA पास की कि यह कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर अपने को है सैकेंड ऑप्शन गलत। जिहड़े वंजारा बेदी ने फस्ट डिवीजन में MA पास नहीं की सी सो अपना आंसर आ गलत। नैक्सट है अपने को क्वेश्चन डॉक्टरी का सब वड्डा संस्थान चलाउण लई लेखक डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी की नियुक्ति चंडीगढ़ विखे हो गई कि यह कथन सही है। इसका जो आंसर है अपने को सही। सो अपना फर्स्ट ऑप्शन ही है जोड़ा वो राइट आंसर है कि यह कथन सही है। नैक्सट है अपने को खाली थां भरो वैंत दियां डैश तुकां दे तुकांत मिलते हुंदे हन। इस दे विच जिहड़ा अपना अपन पता कि वैंत दे जिहड़े हर तुक दा जिहड़ा अंत दे विचों मिलते हैं दोबारा तो। सो इस दे विच अपने को राइट आंसर है सैकेंड ऑप्शन सारियां दे वैंत छंद दियां सारियां तुकां दे तुकांत मिलते हुंदे हन। इस तो बाद प्रश्न नंबर 3 है अपने को हेठ लिखे काव टोटियां विचों किसी एक दी प्रसंग साहित व्याख्या करो। 2 तुहाडे कोल दिते ने तुसीं कोई एक करना होएगा इन्हां दे विचों। फस्ट अपने कोल है गुरमत काव दे विचों किरत कर्म के विछोड़े कर किरपा मिल राम 4 कुंट दै भ्रमे थक आए प्रभ की साम देन तुदै ते वारी किते ना आवे काम जल बिन साग कुमलावती उपजे नहीं दाम। फस्ट तुहानूं पता होना चाहिए प्रसंग लिखण दे लई कि किस दी जिहड़ी ये लाइनस ने किस दी रचना दे विचों लए गए ने ते किस कविता जां किहड़ा भी लिखिया हुई रचना की नाम है उस रचना का। हाँ जी ये जिहड़ा अपने कोल काव टोटा लिया गया किस दी रचना दे विच है श्री गुरु अर्जन देव जी दी। सो तुसीं जदों प्रसंग लिखोगे तो तुसीं फस्ट यही लिखना कि किस दी किहड़ी रचना किन्हां दी है। और सो प्रसंग की स्टार्टिंग दे विच तुसीं लिख सकते हो यह काव टोटा साडी पंजाबी की पाठ पुस्तक विच दर्ज श्री गुरु अर्जन देव जी की रचना। किन्हां दी रचना श्री गुरु अर्जन देव जी की रचना है। किहड़ी रचना किरती कर्म के विछोड़े। गुरु अर्जन देव जी जो कीर्ति कर्म के विछोड़े रचना उस दे विचों लिया गया है। इस विच जिहड़ा फस्ट तुसीं दसना कि प्रसंग दे विच एक लाइन तुसीं लिखनी है कि इस लाइनस दे विच जिहड़ा गुरु जी ने की कहा। इस विच गुरु जी ने इस्त्री रूप विच प्रभु प्रति दे विछोड़े की तड़फ अते उस दे मिलाप की जाचना नूं दस्सिया है। ये हो गया अपने कोल प्रसंग। जे व्याख्या तुसीं कर रहे हो लाइन टू लाइन तुसीं कर सकते हो कि फस्ट लाइन दे विच की कहा सैकेंड लाइन दे विच की कहा। जिवें कि फस्ट लाइन दे विच कह रहे हैं कि हे प्रभु असी पिछले जन्म विच जिहड़े अपने कर्मां करके तुहाडे नालों विछड़ गए सी पर हुण तुसीं अपनी किरपा करके सानूं जिहड़ा अपने नाल मिला लो। असी जिहड़े चारों दिशावां विच जिहड़े भटक रहे हाँ पर किते भी कोई दुख दूर नहीं होया। सो इस तरह जिहड़ी इसकी प्रसंग सहित तुसीं व्याख्या करनी है लाइन टू लाइन सारी।
उस तो बाद नैक्सट है अपने को टिले जाके जोगी दे हथ जोड़े सानू अपना करो फकीर मियाँ तेरे दर दीदार दे वेखने नूं आया देश परदेश नूं चीर मियाँ सिदक धार के नाल यकीन आया असी चेलड़े ते तुसी पीर मियाँ बादशाह सच्चा रब आलमां दा फकर उसदे हैन वजीर मियाँ बिना मुर्शद राना हथ आवे दुध बाज ना रिझदी खीर मियाँ। फर्स्ट तुहानूं पता होना चाहिए कि काव टोटा जिहड़ा किस रचना दे विचों लिया गया है ते किन्हां दा जिहड़ा वो रचना वो हैगी आ किस द्वारा लिखी गई आ। ये काव टोटा है जिहड़ा वारिस शाह ते किस्से विचों उन्हां दा किस्सा सी जिहड़ा हीर उस दे विचों जिहड़ा रांझे दा जोगी बालनाथ कोल जाना वारिस शाह दे किस्से हीर विच जिहड़ा पंजाबी पाठ पुस्तक तुहाडी विच दर्ज आ रांझे दा जोगी बालनाथ कोल जाना विचों लिया गया है। इस विच कवि ने जिहड़ा रांझे द्वारा बालनाथ के टीले उत्ते जाके उसनूं जोग की बख्शीश करने लई बेनती करन दा जिक्र किया है। आ देखो फर्स्ट लाइन दे विच ही पता लग रहा है टिले जाके जोग दे हथ जोड़े सानू अपना करो फकीर मियाँ कि उन्होंने रांझे ने जिहड़ी जो बालनाथ जी नूं कीती सी बेनती कि उसनूं जोग दिता जाए बख्शीश सो उस दे लई उसने बेनती की सी उसनूं वर्णन किया है इस दे विच वारिस शाह ने। व्याख्या दे विच तुसीं लिखना कवि लिखदा है कि रांझे ने बालनाथ जोगी दे टिले उपर जाके हथ जोड़ के उसनूं बेनती की। देखो फर्स्ट टिले जाके हथ जोड़े सानू अपना करो फकीर मियाँ कि उसने बेनती की कि वह उसनूं अपना चेला बना लवे। वो उसके दर्शन करने की खातर बहुत सारे देशों प्रदेशों विच पैंडे मार के उसके कोल पुज्जा है। तेरे दर्श दीदार दे वेखणे नूं आया देश प्रदेश नूं चीर मियाँ कि जिहड़े तुहाडे दर्शन पाण लई मैं बहुत सारे देश प्रदेश है जिहड़े घूम के आया हाँ तुहाडे कोल फिर पुज्जा। वो पूरे सिदक ते यकीन नाल उस कोल पुज्जा है ते अपने आप नूं उसदा चेला समझदा होया उसनूं अपना पीर मनदा है। ठीक है सिदक धार के नाल यकीन आया कि पूरे यकीन नाल उस कोल आया है उसका चेला बनन दे लई उसनूं फकीर पीर मनदा है अपना। ठीक है रांझा। नैक्सट लाइन बादशाह सच्चा रब आलमां दा फकीर उसते हैन वजीर मियाँ। इस लाइन का क्या अर्थ है कि जिहड़ा रब है उस वर्गे पहुँचे हुए फकीर अते जोगी उसके वजीर हुंदे हन जिहड़े दुनिया रब दे राह उत्ते तोड़दे हन। हे पीर जी गुरु तो बिना मनुख दा रूहानी राह उत्ते तुरना इसे तरह ही असंभव है जिस तरह दुध तो बिना खीर नहीं बन सकती कि बिना मुर्शद राह ना हथ आवे कि इस दुनिया के जिहड़े पैंडे उत्ते तुरना इस तरह असंभव है जिस तरह दुध बिना खीर नहीं बन सकती या रिझ सकती। इसकी व्याख्या दे विच ये लाइन्स आउणगीਆਂ। 5 नंबर दी प्रसंग साहित्य व्याख्या तुहाडे कोल। प्रश्न नंबर 4 है नैक्सट अपने कोल हेठ लिखिया कवितावां विचों किसी एक दा केंद्री भाव लिखो। फर्स्ट है अपने कोल यह जग मीत ना देखियो कोई गुरु तेग बहादुर जी। रचना तुहानूं पता लग ही गई तुहानूं पता ही होएगा कि इस विच गुरु जी ने की कहा। इसका केंद्री भाव लिखना तुसीं। इस दे विच जिहड़ा इसका केंद्री भाव हो किया मनुखी मन संसार के कच्चे साथियों नाल जिहड़ा प्रीत पाई रखदा पर सदा थिर प्रभु की प्रीत वालों बेपरवाह रहिंदा। ठीक है लिख दिन्ने आं मनुखी मन है जिहड़ा संसार के कच्चे साथियों नाल प्रीत पाई रखता है कोमा कि मनुखी मन है जिहड़ा संसार के कच्चे साथियों नाल प्रीत पाई रखता है पर सदा स्थिर मतलब स्थिर सदा स्थिर प्रभु की प्रीत वालों कि जिहड़ा प्रभु की प्रीत वालों बेपरवाह रहिंदा। प्रभु की प्रीत वालों बेपरवाह रहिंदा है। सो ये सी अपना केंद्री भाव गुरु तेग बहादुर जी की कविता का रचना है जिहड़ी उन्हां दी कि मनुखी मन जिहड़ा संसार के कच्चे साथियों नाल तां प्रीत पाई रखदा पर सदा थिर प्रभु की प्रीत वालों जिहड़ा वो बेपरवाह रहिंदा है।
सैकेंड है अपने को जंगनामा शाह मुहम्मद। जंगनामा शाह मुहम्मद जिहड़ी रचना है उसका केंद्री भाव तुसीं लिखना। इस दे विच है जिहड़ा जंगनामा शाह मुहम्मद दे विच महाराजा रणजीत सिंह दे जिहड़े राज बारे दस्सिया गया। सो इसका जिहड़ा केंद्री भाव है इस तरह लिखा जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह का राज बहुत शक्तिशाली सी। उसकी मौत पिछों उसका पुत्र खड़क सिंह राजगद्दी उत्ते बैठा। पहली गल कि महाराजा रणजीत सिंह का जिहड़ा राज सी वो बहुत शक्तिशाली सी। उन्हां दी मौत के पिछों, महाराजा रणजीत सिंह की मौत के पिछों जिहड़ा उसका पुत्र खड़क सिंह राजगद्दी उत्ते बैठा ते राज दरबार विच बुरशागर्दी शुरू हो गई। 1 साल मगरों महाराजा खड़क सिंह ते उसके पुत्र कंवर नौ निहाल, खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र सी जो, उन्हां दे पुत्र कंवर नौ निहाल सिंह की भी मौत हो गई। तो उन्हां दे मगरों जिहड़ा महाराजा खड़क सिंह की पत्नी राणी चंद कौर, खड़क सिंह की पत्नी कौन सी? चंद कौर, उन्होंने जिहड़ा राजपाट सी जिहड़ा राज वो संभालिया। मगरों उस तो शेर सिंह ने राजगद्दी खोली। इस दे विच सिर्फ ये दस्सिया कि महाराजा रणजीत सिंह का जिहड़ा राज सी वो बहुत खुशहाल सी, शक्तिशाली सी। उन्हां दी मौत के पिछों जिहड़ा सारा राज उन्हां दे पुत्र खड़क सिंह ने संभालिया। ते साल बाद मगरों जिहड़ी खड़क सिंह ते उसके पुत्र कंवर नौ निहाल की भी मौत हो गई, जिस दे पिछों जिहड़ा राज सी उसकी खड़क सिंह की पत्नी चंद कौर ने संभालिया। ते लास्ट दे विच मगरों उस तो शेर सिंह सी जिहड़ा उसने राजगद्दी खोली सी। जंगनामा शाह मुहम्मद जिहड़ी रचना उसका केंद्री भाव है। नैक्सट है क्वेश्चन अपने कोल, वीर काव्य के निकास ते विकास उत्ते एक नोट जां किस्सा काव्य धारा का इतिहास लिखो। 6 नंबर का प्रश्न है तुहाडे कोल। किस्सा काव्य का जिहड़ा आंसर है मैं तुहानूं शो कर दिंदी हां, तुसीं स्क्रीनशॉट लै सकदे जे तुहाडे कोल कोई मटीरियल नहीं हैगा रीडिंग के लिए। हाँ जी, किस्सा काव्य के मुੱਢ ते विकास बारे आ देखो, लॉन्ग क्वेश्चन है तुहाडे कोल ये, तुसीं पूरा डिटेल दे विच लिखना इसके बारे कि किस तरह शुरुआत हुई जां इस दे विच की सी वो सारा। नैक्सट है अपने को प्रश्न नंबर 6, पुस्तक आप बीतियां के आधार पर हेठ लिखे प्रश्नों विचों किसी 2 के उत्तर दो। तुहाडे कोल 4 प्रश्न ने, तुसीं कोई 2 के आंसर करने ने। 4 नंबर के क्वेश्चन ने। नैक्सट है प्रश्न नंबर 7, हेठ लिखियां विचों किसी एक साहित्य रूप बारे नोट लिखो। निबंध, सफरनामा, स्वैजीवनी, इन्हां दे विचों तुसीं कोई एक करना। 3 दिते ने। प्रश्न नंबर 8 है, हेठ लिखियां विचों किसी एक दी उदाहरण साहित्य परिभाषा लिखो। अतकथनी अलंकार, चौपाई छंद, भयानक रस, इन्हां तिन्नां विचों भी जिहड़ा तुसीं कोई एक करना होएगा। ये तुहाडे कोल है 4 मार्क्स का। सो एसी पंजाबी इलैक्टिव का पेपर मॉडल टेस्ट पेपर +2 क्लास के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।